मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र 14 साल की है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ और मेरी एक बड़ी बहन भी है। हम सब साथ में रहते हैं। एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरी नानी वहाँ गए थे, तो आज हमें बढ़िया मौका मिला था करने का, क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे, वह नानी के यहाँ गए थे और वैसे भी मैंने यह सब पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दीदी भी करने में थोड़ा हिचकिचार थी। यह मेरा पहली बार था, वह भी यह मौका मुझे मेरी दीदी ने दिया था। दीदी बोली, अरे छोटू तू तो बहुत फास्ट है। मैंने कहा दीदी मुझे यह सब करने में बहुत मजा आता है। दीदी बोली छोटू थोड़ा आराम से करो, मैं इतने तेज नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा दीदी हम दोनों इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखो आज हमें यह दिन बड़ी मुश्किल से मिल ही गया। मम्मी पापा नानी के यहाँ गए थे, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को वापस आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर दूर था। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं अगर यह बात मम्मी पापा को पता चल गई तो वह मुझे और दीदी को जान से मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद मम्मी पापा भी बहुत खुश होते, लेकिन हम यह सब उन लोगों से छुपाकर करना चाहते थे। दीदी और मैं कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हम दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर भाग गए। मम्मी पापा लौट आए थे। मेरी दीदी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह मुझसे 2 साल की बड़ी थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरी दीदी के पीछे पड़े थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन दीदी और मैं एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए तो मैंने देखा कि एक अंकल उनके दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ कर रहे थे, तो मैंने दीदी को इशारे से बताया दीदी वो देखो। दीदी बड़े गौर से देखने लगी। फिर हम सामान लेकर चुपचाप चले आए। मैंने दीदी से पूछा, अच्छा दीदी वो दुकान वाले अंकल कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ कर रहे थे। दीदी बोली वह लड़की उसकी दुकान पर काम करती होगी। मैंने कहा दीदी अगर हम दोनों भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा। दीदी बोली ठीक रहेगा, लेकिन हमारे मम्मी पापा ऐसा करने थोड़ी देंगे। मैंने कहा लेकिन दीदी इसमें बुरा क्या है, बल्कि हम तो यह काम करके अपने माँ बाप की मदद करेंगे। दीदी बोली ठीक है, लेकिन हम यह बात मम्मी पापा को कभी पता नहीं चलने देंगे। मैंने कहा लेकिन दीदी हम कब तक छुपाएंगे, एक ना एक दिन तो यह बात घर वालों को पता चल ही जाएगी। दीदी बोली जबकि तब देखी जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को खाना खाने के बाद मैं और दीदी थोड़ी देर टहलने लिए छत पर चले गए। हम दोनों वहाँ काफी देर तक बातचीत करते रहे। दीदी बोली भाई तू तो अभी छोटा है, वह काम जो हमने देखा था वह सही से कर लेगा। मैंने कहा क्या बात करती हो दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर दीदी बोली ठीक है, 2-4 दिन बाद नानी के यहाँ एक कार्यक्रम है, तो मम्मी पापा वहाँ जरूर जाएंगे और हम कोई बहाना करके घर पर ही रुकेंगे, तो उसी दिन हम वह सब काम करने का ट्राई करेंगे। मैंने कहा हाँ दीदी यह सही रहेगा, यह काम हम दोनों के लिए करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे बहुत फायदे होते। एक तो मम्मी पापा की मदद होती, दूसरा हम भाई बहन को एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता। सुबह हम सबसे पहले स्कूल जाते थे, उसके बाद जब वापस आते तभी उस काम के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी। एक दिन शाम को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो हमने देखा पापा का चेहरा गिरा हुआ था। मैंने पूछा पापा क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या। पापा बोले क्या बताओ बेटा, परेशानी ही परेशानी है। एक तो काम धाम भी नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना खर्चा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। मम्मी बोली अब तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते भी देखने हैं, और हमारे पास तो पैसे की बहुत दिक्कत है। मैंने कहा मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं और दीदी कुछ करते हैं। तभी पापा बोले तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं। पापा की बात सुनकर मैंने सोचा पापा तो सिर्फ करने के बारे में सुनकर इतना गुस्सा हो रहे हैं, तो कहीं अगर वह जान गए कि मैं दीदी के साथ करता हूँ तब तो वह और भड़क जाएंगे। रात को हम सो रहे थे, तो मैंने कहा दीदी तुमने सुना था, हमारे करने के बारे में अगर पापा को पता लगेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। वह चाहते हैं
कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। दीदी बोली, अरे तू टेंशन मत ले, जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। मैंने कहा तब ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो तुम ही संभालना। दीदी बोली, हाँ मैं संभाल लूंगी। अगले दिन मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो मम्मी बोली, अरे राजू जल्दी से तैयार हो जाओ, नानी के वहाँ कार्यक्रम में नहीं चलना है क्या? मैंने कहा मम्मी, अगर सब लोग नानी के यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा? मम्मी बोली, यह बात भी ठीक है। तभी दीदी भी आ गई। वो बोली, हाँ मम्मी, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों यहीं घर पर ही रुकते हैं और तुम और पापा नानी के यहाँ चले जाओ। मम्मी बोली, ठीक है, घर की अच्छे से देखभाल करना। फिर मम्मी पापा नानी के यहाँ चले गए। अब हम दोनों बहुत खुश थे कि अब तो हम अच्छे से करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। दीदी बोली, छोटू अब मैं और तुम वह सब करने की तैयारी करते हैं। मैंने कहा, हाँ दीदी, अब तो हम बेफिक्र होकर करेंगे। शाम के 4 बज रहे थे। दीदी बोली, राजू तुम जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। मैंने कहा ठीक है दीदी, लेकिन दीदी हम किस कमरे में वह सब करेंगे? दीदी बोली, वह सब करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा। फिर मैंने झोला लिया और दीदी ने जो सामान मंगाया था वह लेने चला गया। कुछ देर बाद मैं सामान लेकर गया। दीदी मुझे बुलाई और कहने लगी, देखो राजू, मैंने पीछे का कमरा तैयार कर दिया है, जाओ तुम सारा सामान लेकर आओ। मैंने कहा, दीदी सारा सामान तो मिल गया है, लेकिन मेन चीज नहीं मिला। तो दीदी बोली, कौन सी चीज नहीं मिली? मैंने कहा, दीदी तुमने 2 साइज मंगाई थी, मगर एक ही सांचा मिला है। तो दीदी बोली, कोई बात नहीं, आज हम इसी साइज का माल तैयार करते हैं, दूसरे साइज का सांचा तुम कल ले आना। मैं दीदी के साथ सारा सामान कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर हम दोनों शुरू हो गए। मैं बहुत तेज तेज कर रहा था। दीदी बोली, अरे थोड़ा आराम से करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा, दीदी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। उस दिन जब दुकान पर वह अंकल उस लड़की के साथ कर रहे थे तो मैंने बड़े गौर से देखा था। हमने करीब 1 घंटे तक मिलकर किया। जब हम बाहर आए तो दीदी और मैं पसीने से लथपथ हो गए थे। दीदी बोली, आज हमारा पहला दिन था, तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, दीदी मुझे तो मजा आ गया, और तुम्हें? दीदी बोली, मैं तो थक गई हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं जिस पर अपना माल सप्लाई कर सके, तब आगे और माल तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी बोली, जाओ मेरे कमरे में एक ताला रखा है, उसे लेकर आओ, इस कमरे में लगा दो ताकि इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना जाए। जब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर करेंगे। मैं मार्केट में गया और दुकानदार से बात की। मैंने उसे बताया कि भैया हम दोनों पत्तल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे माल खरीदे। तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है, पहले अपना माल मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मैंने घर आकर यह बात दीदी को बताई तो वह बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है राजू, तुम कल ही अपना बनाया हुआ माल उस दुकानदार को ले जाकर दिखा देना। मैंने कहा ठीक है दीदी। अगले दिन मैं थोड़ा माल ले जाकर उसे दिखाया तो वह बोला, माल तो ठीक है। फिर वह बोला, यह लो 5,000 एडवांस और 10,000 का माल तैयार करवा दो मुझे। जैसे ही पैसे मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं घर आया। मैंने कहा, दीदी अब हम भी अमीर हो जाएंगे, हमें 10,000 का काम मिला है, यह लो 5,000 एडवांस। उसके बाद हम मम्मी पापा से छुपकर माल तैयार करके दुकानों पर सप्लाई करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।